नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक विशेष उपाय लेकर आया हूं। 31 अगस्त शनि प्रदोष व्रत। माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें एक चौमुखी दीपक, 24 घंटे में चमत्कार देखें, रिश्तों की लाइन लग जाएगी। प्रिय दर्शकों, मैं यह जो उपाय लेकर आया हूँ वह 31 अगस्त दिन शनिवार के दिन, जिस दिन की प्रदोष व्रत भी पड़ा है, उसी दिन शनिवार के दिन पड़ा है, इसलिए इसे शनि प्रदोष भी कहते हैं। उस दिन ही इस उपाय को करना है और करते ही रिश्तों की लाइन लग जाएगी। ऐसा मैंने इसलिए कहा क्योंकि प्रदोष व्रत में जो भी कर लिया जाता है, जो मन की इच्छा प्रकट हो जाती है, और भगवान भोलेनाथ से अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को हूबहू जैसे मैं लेकर आया हूं आपको वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि चमत्कार आप स्वयं देखेंगे। 24 घंटे में चमत्कार होने वाला है। प्रिय दर्शकों, इस उपाय को यूं ही ऐसा वैसा न समझें, क्योंकि हजारों लोगों के, लाखों लोगों की जिंदगी में यह दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि करने वाला उपाय ऐसा उपाय है कि अगर मन से, तन से और जितनी श्रद्धा भाव से आप इसको अंतर मन से करेंगे, उतना ही ये फलीभूत होगा और कारगर उपाय होगा। बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि महाराज जी, मैंने उपाय तो किया लेकिन मुझे मनोवांछित फल की प्राप्ति नहीं हुई। मैं बहुत दिनों से उपाय कर रहा हूं, कहाँ मुझे फल तो प्राप्त होती नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा कि आपने मन से नहीं किया होगा, शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो को आपने नहीं देखा होगा। अगर कभी भी आप वीडियो को देखें ना, किसी उपाय को कोई अगर बताता है तो शुरू से अंत तक बने रहें। उस उपाय को हूबहू वैसे ही करना चाहिए और किसी भी उपाय को छोटा ना समझें, क्योंकि यह कारगर उपाय लेकर के मैं जो आया हूं वो भी शनि प्रदोष, शनिवार के दिन वो भी प्रदोष व्रत पड़ा है, तो इसलिए इसको शनि प्रदोष कहा गया। इसका एक बहुत बड़ा शास्त्रों में इसकी महिमा है, क्योंकि भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहता है, जिससे कि इस भ्रमण में माता पिता या बच्चे स्वयं अपने विवाह की कामना से अगर कोई भी उपाय करेंगे तो वह कारगर सिद्ध हो जाएगा और उनका शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, उस दिन ही हमारे लड्डू गोपाल भगवान का छठिहार भी है, छठी भी उसी दिन मनाया जाएगा, और साथ में उस दिन ही पुष्य योग भी होगा और शनि प्रदोष व्रत भी उसी दिन मनाया जाएगा। तो भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक ऐसा योग भ्रमण करते रहेगा, क्योंकि इतने चमत्कारी अद्भुत योग जब सृष्टि होगी तो उसमें जब कोई भी एक छोटा उपाय कर लेंगे तो भगवान की कृपा, भगवान भोलेनाथ की कृपा जरूर आपके बच्चे को होगी। और ऐसा देखा गया है प्रिय दर्शकों कि जब हमारे सप्तम भाव के स्वामी या सप्तम भाव पर शनि आकर के बैठ जाते हैं, तो ऐसा देखा गया कि हजारों कुंडलियों में शनि के बैठने से विवाह में बाधा, या सप्तम भाव के जो स्वामी अगर शनि देव हैं और वो भी पीड़ित हैं, कहने का मतलब कि शनि के प्रभाव से मैक्सिमम कुंडलियों में मैंने देखा है कि देर की स्थिति बनते चली जाती है। यानी शनि के प्रभाव में जब कोई पाप ग्रह राहु केतु भी साथ में आ जाए, यानी शनि अगर आकर बैठ जाए सप्तम भाव पर, या राहु केतु भी आ जाए साथ में, क्रूर ग्रह आकर के सप्तम भाव को जब पीड़ित कर देते हैं, तो हमारे बच्चों के शीघ्र अतिशीघ्र विवाह आप करना तो चाहेंगे, लेकिन बातें चलेंगी, रिश्ते आएंगे, देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। हमारे बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाएगी, वे 25 के हो जाएंगे, 35 के हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। कभी कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि 45 वर्षों तक विवाह नहीं हो पाता। कारण यह है कि सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो चुका है, या कोई पाप ग्रह आकर बैठ गया है, या कोई क्रूर ग्रह या सप्तमेश जब पीड़ित हो जाए तब भी ऐसी स्थिति बन जाती है, या बड़ा से बड़ा काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, ग्रहण दोष, या किसी की नजर लग गई हो, 7.5 दोष, या अढ़ैया चल रही हो, या शनि स्वयं आकर सप्तम भाव में बैठ जाए, तो कुंडली में लगातार विलंब की स्थिति बनती ही चली जाती है। चाहे लाख आप उपाय कर लेते हैं, लेकिन आपके बच्चों की विवाह होने का नाम ही नहीं लेता। ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, उन्हें सूझबूझ बंद हो जाता है कि मैं क्या करूं, मेरे बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है उनके पास,
क्या नहीं भगवान ने दिया मुझे, सब कुछ दिए हैं, देखने में सुंदर हैं, कमाते हैं, अच्छे खासे देखने में हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन उनके बच्चे की शीघ्र तिशीघ्र विवाह नहीं हो पा रही है। कारण यही है कि सप्तम भाव पीड़ित हो चुका है, या शनि आकर के स्वयं वहां बैठ गए हो तो उसमें लगातार देर होती ही चली जाती है। इसलिए प्रिय दर्शकों, आप चिंता न करें। आप भी ऐसी अगर परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपके लिए मैं एक चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जो कि आपको किस दिन करना है वह मैं सब बताऊंगा, क्योंकि शनि प्रदोष व्रत वाले दिन ही करना है, क्योंकि उस दिन पुष्य योग भी है और छठिहार भी है, भगवान लड्डू गोपाल का छठिहार भी पड़ा है, तो बड़े योग की सृष्टि हो रही है। अगर जो लोग हमारे इस चैनल में नए नए आए हैं, सर्वप्रथम मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और मैं यह भी बताऊंगा, इससे शुरू से अंत तक हमारे इस वीडियो में बने रहें, तभी इस कारगर उपाय को समझ पाएंगे। तो प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शकों, आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के शनिवार, यानी शनिवार 31 अगस्त शनिवार, जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ा है, माता पिता या बच्चे स्वयं इस उपाय को कर सकते हैं। माता पिता भी कर सकते हैं और बच्चे भी कर सकते हैं। पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन सायंकाल जो 5:30 बजे से लेकर 7:30 का जो टाइमिंग होता है, यानी 5 बजे से लेकर 7, 8, 9, यानी 10 बजे से पहले, याद रखें 5 से 10 के बीच में कर लें, या फिर सायंकाल 5:30 से 7:30 के बीच में कर लें। यह पक्का टाइम सबसे अच्छा माना गया है प्रदोष काल के लिए। तो प्रदोष काल में किया हुआ उपाय, आपके बच्चों को मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी, शीघ्र विवाह होगा, धन ऐश्वर्य सब कुछ बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपको प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, पहले हम चलते हैं कि आपको 31 अगस्त शनिवार प्रदोष व्रत के दिन, उस दिन माता पिता या बच्चे स्नान ध्यान से निर्मित होकर धुले हुए वस्त्र पहन करके आपको अपने पूजा के मंडप में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो, और उनको एक घी का दीपक प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता पितृ देवता का ध्यान करके प्रदोष काल सुबह सुबह आपको सर्वप्रथम आपको एक घी का दीपक आपको करना क्या है, आपको पूजा के मंडप में घी का दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। उसके बाद जो सामग्री मैं बताने जा रहा हूँ वो सामग्रियां नोट कर लें। पहले पंचामृत बनाने के लिए दही, दूध, मधु, बतासा और गंगा जल ले लें। ये 5 सामग्रियां ले लें और लेकर के पंचामृत तैयार कर लें। पंचामृत तो जानते ही हैं तैयार करना, घर में तैयार करते हैं जैसे। इसके बाद आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, थोड़ा बेशी मात्रा में ही जल ले, क्योंकि शुद्ध जल से भी स्नान करवाना है भगवान भोलेनाथ को। कच्चा थोड़ा दूध भी अलग से ले लें। 1 लोटा जल ले लें। 5 बेलपत्र, टूटे भांगे न हो, स्वच्छ बेलपत्र ले लें, टूटे भांगे न हो, 5 बेलपत्र ले लें। और एक चौमुखी दीपक, याद रखें अब शुद्ध आटे से, बाजार से थोड़ा आटा शुद्ध मंगा लें, घर का आटा यूज ना करें। शुद्ध आटे का दीपक तैयार करें अपने हाथों से, 4 मुखी दीपक। याद रखिए चौमुखी दीपक जिसको बोलते हैं, 4 मुख वाला, यानी उसमें बत्ती रख लें, घी रख लें, और जो 4 तरफ से होंगी तो 2 बत्ती रखेंगे, तो 2 लंबी वाली बत्ती रख दें और चौमुखी दीपक आप तैयार कर लें। यानी 4 तरफ से मुख होगा, यानी चौमुखी दीपक, यानी चारों दिशाओं से भगवान आपको कृपा प्राप्त करें और आपके ग्रह दोष चारों दिशाओं से सब समाप्त हो जाएं, रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। इसलिए इस आटे के दीपक को तैयार किया जाता है। अपने हाथों से चौमुखी दीपक तैयार करें, घी डाल दें और 2 लंबी वाली बत्ती रख दें। इसके बाद शुद्ध जल 1 लोटा ले लिया आपने, और एक बर्तन पूजा का थाली ले लें और घी का दीपक ले लें। जो चौमुखी दीपक आपने लिया है, ले करके पंचामृत ले लें, जल लेके आप सीधे शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जाकर के भगवान भोलेनाथ को सबसे पहले हर हर महादेव कह के स्नान करवाएं, शुद्ध जल से करवाएं, फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान करवाएं, फिर कच्चे दूध से भी थोड़ा सा स्नान करवा दें। फिर जो 5 बेलपत्र लेके गए हैं उसको कच्चे दूध में थोड़ा सा स्पर्श करके, चिकना वाला भाग याद रखें नीचे की तरफ होगा बाबा भोलेनाथ के शिवलिंग की तरफ, और 5 बेलपत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय करके बेलपत्र बाबा को अर्पित करें। उसके बाद त्रिपुंड बनाएं, जो भी चढ़ाना है आपको भोग लगाएं, मिश्री भी चढ़ाएं। सब भोग लगाने के बाद चौमुखी दीपक जो तैयार करके ले गए हैं भगवान भोले, और शमी पत्र हुआ आप चढ़ा सकते हैं। जैसे विधिवत आप भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है, पहले शुद्ध जल से किया आपने, फिर पंचामृत से करवाया, फिर शुद्ध जल से किया, फिर शमी पत्र, बेल पत्र 5 पत्र रखें, और उसकी डंडी याद रखें
बेलपत्र की जो डंडी होगी आपकी तरफ होगी, याद रखें, आपकी तरफ डंडी के मुख को कर लें और चौमुखी दीपक जो लेके गए हैं हाथ में रख लेंगे। याद रखें, माता पिता या बच्चे अपने बच्चे की विवाह की कामना करके हाथ में ले लेंगे, उनका नाम गोत्र लेके माता पिता अगर कर रहे हैं तो बाबा के ऊपर से 7 बार वार करेंगे। दीपक आपको करना क्या है, जला लेंगे, पहले जला करके आपको जला के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जला लेंगे। जो चौमुखी दीपक है, आटे के दीपक को जला लें, घी का दीपक आपने चौमुखी दीपक जला करके माता पिता अपने हाथ में लेंगे और बाबा के ऊपर से 7 बार वार करेंगे और वार करके उसे जमीन पर रख देंगे। जला करके जो चौमुखी जो आटे का दीपक ले गए हैं हाथ में रखे माता पिता या बच्चे स्वयं विवाह की कामना करके या माता पिता अपने बच्चों की कामना करके 7 बार शिवलिंग के ऊपर से क्लॉकवाइज वार करेंगे। 7 बार कर लेंगे माता पिता, फिर उसे जमीन पर रख देंगे बाबा के शिवलिंग के सामने, फिर उसे उठा लेंगे, फिर 3 बार वार करेंगे। 3 बार वार करके वहीं जमीन पर रख दें शिवलिंग के सामने और बैठ करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम एक माला 108 बार या 21 बार जरूर करें। करने के बाद विवाह की कामना करके कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, उनके लिए जल्द से जल्द कोई अच्छा प्रस्ताव आ जाए, कुंडली के जो दोष हैं, मांगलिक दोष, काल सर्प दोष, शनि दोष या शनि की 7.5 दोष या ढैया जो भी दोष चल रहा है, हे भगवान भोलेनाथ, हे अवघड़दानी, हे त्रिपुरारी, उनके ऊपर कृपा करें, उनका जल्द से जल्द विवाह हो जाए और बच्चे बच्चियां भी अपने विवाह की कामना करके, क्योंकि चौमुखी दीपक आपने जला दिया है, चारों दिशाओं से जो भी रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे और जो ग्रह दोष होंगे उनकी कुंडली से बाबा भोलेनाथ और बाबा त्रिपुरारी, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से प्रदोष काल में किया हुआ उपाय कोई ऐसे नहीं जाता और उनको जरूर सफलता मिलती है। और आपका विवाह के लिए अगर स्वयं कर रहे हैं तो माता पिता भी बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करके ग्रह दोष की समाप्ति के लिए, कुंडली दोष की समाप्ति के लिए हमें बाबा से प्रार्थना करनी है, आरती करनी है, बैठ करके ओम नमः शिवाय का जाप करें, यथासंभव या 21 बार जरूर करें। बाबा भोलेनाथ जरूर आप पर कृपा करेंगे। इसके साथ वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन कॉल पर सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें। और कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिख करके अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी और विवाह के बाद भी उनका जीवन कैसा रहेगा। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। मैं आपके बच्चे बच्चियों के बारे में डिटेल बता दूंगा कि उनका जीवन कैसा रहने वाला है। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें संपर्क स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना न भूलें। ओम नमः शिवाय।